Hello students, welcome in e-learning class of St. Michael's Academy. Students, in this video lecture we will discuss signs of trigonometric functions. मीन्स trigonometric functions का साइन क्या होता है उसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, इसके लिए हम एक यूनिट सर्कल लेते हैं. This is a unit circle having radius 1, means OP is a radius, OP equals to 1 unit. OP यहाँ पे रेडियस हुआ और ये जो यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल का जो सेंटर है वह कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन पे है. मींस O जो है, जो सेंटर है हमारे सर्कल का, वो ओरिजिन पे है. ठीक है. और OP हमारा क्या हुआ? 1 यूनिट का हुआ. तो हम ABCD का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट क्या होगा? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ A? कोऑर्डिनेट ऑफ A इज 1 0. कोऑर्डिनेट ऑफ B इज 0 1. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज -1 0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D इज 0 -1 0 -1. स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने कंसीडर किया था कि यूनिट सर्कल पे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वह कॉस थीटा के इक्वल होता है और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है. और ये जो थीटा है वो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं. हमने आपको बताया था जब मैंने ये फर्स्ट वीडियो बनाया था ये एंगल्स का, तो एंगल्स के बारे में हमने आपको बताया था उस वीडियो में कि जैसे ये हम ओरिजिनल रे लेते हैं, ये कोई रे है और ये रे जब रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब हुआ साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन. जैसे ये साउथ हुआ, साउथ से ये नॉर्थ की ओर जा रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है और फिर इसका ये पोजीशन ये हो जाता है इस रे का. तो यहाँ पे एक एंगल थीटा बनेगा जो पॉजिटिव होगा. मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है. और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनता है, जैसे ये है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, मींस नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में. नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो इस समय ये जो थीटा बनेगा वो नेगेटिव होगा, मींस ये नेगेटिव एंगल बनेगा. तो यहां पे हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस का ये क्या है, मतलब एक्स एक्सिस से ये क्या कर रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में. एक्स एक्सिस से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है. तो यहाँ पे एंगल तो हमारा पॉजिटिव हुआ, लेकिन जैसे ही ये अगर हमारा यहाँ से ये जो है वो रोटेट करके यहाँ पे आता है, ऐसे यहाँ पे P हो जाएगा, तो ये एंगल क्या हुआ? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ. यहाँ पे ये जो रोटेशन हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो थीटा होगा वो नेगेटिव होगा. यानी यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हमारा रे रोटेट करेगा तो उस समय जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव होगा, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा रे रोटेट करेगा तो उस समय जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव होगा. जैसे यहाँ पे ये नेगेटिव एंगल फॉर्म हुआ और यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या है? एक्स एक्सिस से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है और यहाँ पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एंगल नेगेटिव है. तो नेगेटिव एंगल के लिए हमारा थीटा क्या होगा? स्टूडेंट्स, यहाँ पे P का जो वैल्यू होगा इसमें, जैसे ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं. ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट. ये 4 भागों में बढ़ चुका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो सब क्या होगा? पॉजिटिव होगा. लेकिन यहाँ पे इस एक्सिस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा और वाई एक्सिस जो है यहाँ के लिए पॉजिटिव होगा. तब यहाँ पे इस सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस
वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव, मतलब दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव, मींस एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। स्टूडेंट्स, ये हम नेगेटिव एंगल के लिए थीटा मतलब कॉस लेते हैं, जैसे कॉस माइनस थीटा लेते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट हमारा P है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो था एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव था और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव था। लेकिन जो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा ये पॉइंट P है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव, यानी यहाँ पे y माइनस होगा P। तो इस हम नेगेटिव एंगल के लिए बना रहे हैं, कॉस का वैल्यू ले रहे हैं, तो कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, x के, ठीक है। यानी cos माइनस थीटा इक्वल्स टू x, और x किसके इक्वल है, cos थीटा के इक्वल है। यानी हम लिख सकते हैं cos माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। फिर sin माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, हमारा माइनस y हो जाएगा यहाँ पे, और y किसके इक्वल है, sin थीटा के, यानी माइनस sin थीटा। यानी sin माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, और कॉस माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो अभी हमने देखा कि जो भी मतलब यहाँ पे वैल्यूज है, इस यूनिट सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, सारे पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट cos थीटा के इक्वल होगा और वाई कोऑर्डिनेट sin थीटा के इक्वल होगा जब हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। और जब हम एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारा क्या होगा, cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट जो होगा माइनस sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट यहाँ पे माइनस sin थीटा ले लेंगे। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे, जितने भी जैसे sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ये सब का वैल्यू इसमें पॉजिटिव हो जाता है, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे केवल साइन पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन क्या होता है हमारा, y कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे हम देख रहे हैं y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, यानी यहाँ पे cos थीटा जो है यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है cos थीटा और sin थीटा दोनों नेगेटिव होंगे, मींस x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होंगे। फिर यहाँ पे sin थीटा और cos थीटा मींस x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट वो क्या होंगे, पॉजिटिव। यहाँ पे sin थीटा जो है y कोऑर्डिनेट, क्योंकि y कोऑर्डिनेट हम sin थीटा को ले रहे हैं, x कोऑर्डिनेट हम cos थीटा को ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा sin थीटा और cos थीटा पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा sin थीटा पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में sin थीटा और cos थीटा दोनों इसमें नेगेटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos थीटा पॉजिटिव मींस cos थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा और sin थीटा नेगेटिव होगा। तो चलिए इसके लिए हम एक चार्ट बना लेते हैं ऐसे, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये Q4 हम क्वाड्रेंट लिखते हैं। सब में साइन क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा कॉस थीटा का साइन क्या होगा उसे हम लिख लेते हैं। जब हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का साइन पता चल जाएगा तो फिर हम इजीली टैन थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का भी
साइन पता कर लेंगे। जैसे ये हुआ हमारा साइन थीटा, ये हुआ कॉस थीटा। तो अभी हम देख रहे हैं साइन थीटा को हम y कोऑर्डिनेट लेंगे, कॉस थीटा को x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों को हम पॉजिटिव लिखेंगे। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा जो y कोऑर्डिनेट है, मीन्स जो साइन थीटा है वो क्या है, पॉजिटिव है, उसको यहाँ पे पॉजिटिव ले लेंगे। और कॉस थीटा क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होगा, यानी साइन थीटा भी नेगेटिव और कॉस थीटा भी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में, सॉरी इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे लिखेंगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ हमारा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है हमारा x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, यानी हमारा cos थीटा पॉजिटिव होगा, और y कोऑर्डिनेट इसमें नेगेटिव होता है, यानी साइन थीटा हमारा जो है वो नेगेटिव होगा। अब हम निकालना चाहते हैं tan थीटा के लिए। tan थीटा का साइन क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो चूंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, tan थीटा जो होता है, tan थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग इसका साइन भी होगा। जैसे साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और कॉस थीटा भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, यानी tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। वैसे इस सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव बाय नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव। फिर नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, एंड नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अब हम कॉट थीटा का साइन ले लेते हैं। तो कॉट थीटा के लिए ये भी बहुत इजी है। कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मींस 1 बाय पॉजिटिव साइन क्या होगा, पॉजिटिव, 1 बाय नेगेटिव साइन नेगेटिव, और 1 बाय पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, नेगेटिव 1 बाय नेगेटिव साइन मींस ये जैसे 1 है और यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन है, सपोज हम इसको -1 ऐसे कंसीडर करते हैं, तो ये क्या होगा, -1 होगा, यानी इसका साइन नेगेटिव होगा। यानी जो tan थीटा का साइन होगा वही cot थीटा का भी साइन होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब हम देखते हैं कोसेक थीटा का। तो चूंकि आपको पता है स्टूडेंट्स कि कोसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी जो साइन हमारा साइन थीटा का होगा वही कोसेक थीटा का भी होगा, यानी ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव। फिर सेक थीटा का, तो सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी जो कॉस थीटा का साइन है वही सेक थीटा का भी साइन हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो इतने सारे साइन को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हमें साइन थीटा और कॉस थीटा के साइन को रिमेंबर करने की जरूरत है, फिर बाकी हम इस फॉर्मूले की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। I hope students you are understanding. If there will be any doubt, any question, you can ask in comment box or in doubt class. Thank you.